ट्रंप जो है वो पुतिन से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि रशिया की वॉर की बहुत पुरानी, कई दशक पुरानी एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ऐसा लग रहा है ट्रंप वही करना चाह रहे हैं, बस फर्क इतना है कि रशिया इज अ वॉर मशीन एंड अमेरिका इज नॉट अ वॉर मशीन। इस पर बड़ी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट, कतर के अल उदैद बेस का सैन्य गोदाम नष्ट कर दिया गया। ये देखिए जरा, विध्वंस की तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखाई दे रहा है कि वहां पर कितना ब्लीड रेड हुआ है। आइए जरा बिग वॉल पर अब आपको मैं दिखा रहा हूं पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस का जाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के 19 ठिकानों पर अमेरिकी सेना तैनात है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी में यूएई बेसिस पे। ये देखिए हमारी टीम ने क्या डिटेलिंग बनाई है, सुपर्ब। विजय यही रखिएगा वॉल, और पहले जो हमने आपको बताया था वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। खाड़ी के अलग अलग देशों में 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये देखिए जरा, चेंज करिए, अमेरिकी सैन्य अड्डों की वजह से खाड़ी देश बने ईरान का निशाना। ये एक और जानकारी है, खाड़ी देशों पर हुए हमले रोक रहे हैं अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, फिर अमेरिकी मौजूदगी से खाड़ी देश सुरक्षित भी हैं और सुरक्षित भी है। ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। मैं जनरल साहब के पास एक क्विक टेक के लिए जाऊंगा, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है। होल्ड इट, बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की। सभी एयरलाइंस को हूती की चेतावनी, ब्रेक करिए। कहा सऊदी एयर स्पेस में जाने से बचे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सना एयरपोर्ट की नाकेबंदी तक सऊदी ना जाए, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने कहा हमारी सलाह को गंभीरता से लें, यह बहुत बड़ी खबर है। विजय पहले वाली वॉल और ब्रेकिंग, ये और शॉट्स, फिर इस वाली वॉल को लेंगे और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स ले लेंगे, मतलब अटैक वाली। आइए जरा बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, हूती ने सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी है। सना एयरपोर्ट की नाकेबंदी पर हूती का पलटवार, एयरलाइंस को सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। सीधे चलिए, आइए जरा, जनरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये बहुत बड़ी खबर है, छोटा सा टेक मैं आपसे लूंगा, ये जरा प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए। अमेरिका अगर अपने ही बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एक्शन शॉट्स विजय अगर नहीं कर पाया, तो ये तो अमेरिका के लिए सबसे बुरा प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्या करेंगे? और मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, क्या वो न्यूक्लियर बटन वाली स्थिति आ रही है क्या? देखिए, आप एक्चुअली में जो तरीका है अमेरिका को यहां से निकलने का, वो यही है कि एक न्यूक्लियर बटन की स्थिति में जाएं और तभी निकल सकते हैं, क्योंकि ना उनके पास कांग्रेस का मैंडेट है ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशन करने का, ना उनके अलाइज, उनके फ्रेंड्स उनके साथ में हैं इस वक्त, न ही जो लोग ऑपरेशन कर सकते थे ग्राउंड के अंदर से, कुड्स फोर्स थे, बलोच थे, वो इनकी मदद कर सकते थे। मगर इन्होंने उनको इतनी बार धोखा दे दिया है अपने कुछ लास्ट 2-3 सालों के अंदर, टर्की की वजह से और किसी और कारणों से, कि वो भी इनके ऊपर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो अगर इज्जत से निकलना है तो एक तरीका यही है कि आप चुपचाप वहां से एंकर उठाओ और निकल जाओ, और लेट द वर्ल्ड हैंडल इट। और इट इज इजी, वर्ल्ड विल हैंडल ईरान। जो दुनिया है वो ईरान के साथ बातचीत करके अपना काम करेगी। मगर दूसरा तरीका यह है, और जो एक अमेरिकन सिस्टम है, वो ये है कि उस जगह को इतनी बर्बाद कर दो तो उस जगह पे न्यूक्लियर का आना क्वाइट मुमकिन है। मगर अब मैं एक दो चीजें उसमें बताया था, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो गल्फ नेशंस हैं, सारे के सारे लड़ाई करने के हक में नहीं है। कतर है, कुवैत है, वो चाहता है ये कभी भी लड़ाई, कतर कुवैत जो है पैसा बनाने वाले देश हैं, और उनके पैसे का जहां जहां इस्तेमाल होता है आपको पता होना चाहिए कि वो आपके साथ भी खेलेंगे और आपके दुश्मन के साथ भी खेलेंगे। मगर जो सऊदी अरेबिया और यूएई है, वो बड़ा क्लियर है कि हमको ईरान के साथ नहीं चलना है, हमने ईरान को दबाना है और हमको इस लड़ाई में होना चाहिए। मगर अभी तक ये खुल के वापस लड़ाई में इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि आप ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए। ईरान ने जितने भी हमले किए हैं, कुछ हमलों को छोड़ करके सारे हमले अमेरिकन बेसिस के ऊपर है। और मैं एक बार और क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपको बताए, हमारे देश में बताए, पाकिस्तान में, चाइना में, कहीं भी बता दे कि एयर डिफेंस सिस्टम 100% ब्लॉक कर सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। और जो ये इनकी टेक्निक है ईरान की, एक सिमेट्रिक वॉरफेयर, सस्ते पैसे की टेक्निक है। आप कपल ऑफ थाउजेंड, 2-3-4 हज़ार रुपए के ड्रोन उड़ा रहे हैं, सैकड़ों में उड़ा रहे हैं, वो एक पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा एक और शो है, उसका नाम है न्यूज काउंटर। मैं एंकर उनके विपिन चौबे को जाते हुए देख रहा हूं। मैं आपको रोकूंगा सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। आपसे फिर जुड़ूंगा मैं इसी हफ्ते एक और बार। लेकिन क्रेमलिन में नए उत्तराधिकारी की तलाश हुई तेज, हैरान करने वाली खबर है। रूस के अधिकारियों और एलिट वर्ग से गुप्त संपर्क। पुतिन के बाद अपना प्रभाव बचाना चाहता है बीजिंग। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। एक और ब्रेकिंग, रूस में चीन की जासूसी का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। जिनपिंग के जासूसी
ने जासूसों ने क्रेमलिन में लगाई सेंध। मॉस्को के मिड लेवल अधिकारियों से गुप्त संपर्क है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आ रही है, ये देखिए। राजन सर, ये क्या चल रहा है? देखिए निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों देश, इसके बावजूद कि दोनों देश अच्छे मित्र हैं, लेकिन एक दूसरे पे अपने स्पाइंग भी इनकी एक्टिविटी चलती रहती है और यह कोई पहली घटना नहीं है। और मैं अभी बता दूं कि अभी जो रूस की मजबूरी है, जिस ढंग से उनकी निर्भरता चीन पे है, सैन्य तरीके से, आर्थिक तरीके से, तो वैसे में अभी इस इशू को बढ़ाने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन चूंकि रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की है, तो उनकी भी कॉन्स्पिरेसी अभी चल रहे हैं। वो निजात जो है उनको बोल रहे हैं कि वो इसराइल के एजेंट थे। फिर आपने देखा कि ट्रंप पे हमला का जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक किया, तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज, उसी के कॉन्टेक्स्ट में तीसरा कॉन्स्पिरेसी भी बोला जाए। तो कहां तक उसको सच माना जाए यह कहना मुश्किल है, लेकिन स्पाइंग एक्टिविटीज काफी कॉमन है दोनों देशों में, इसमें कोई शक। अंडरस्टूड। राजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मॉस्को पर ड्रोन हमले को लेकर सनसनीखेज दावा, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को के अंदर यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री, सोचिए मॉस्को के सीक्रेट बेस में असेंबल हो रहे थे ड्रोन। विजय, ब्रेकिंग और शॉट तेजी से दिखाइए जरा। एक साथ 35 ड्रोन हमले से दहलाने वाले था मॉस्को को, यह प्लान था। एक और बड़ी खबर आई है जरा विजय, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। एक साथ 35 रणनीतिक ठिकानों पर हमले की साजिश। ये देखिए, रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने नष्ट किए सभी ड्रोन। हमले से ठीक पहले स्पेशल फोर्स का एक्शन। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी और तास की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अपर गोप्रो पर आइए, बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। मॉस्को को दहलाने का प्लान, मॉस्को से मॉस्को को दहलाने का प्लान। ये ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये फैक्ट है। मॉस्को को दहलाने के लिए यूक्रेन ने मॉस्को में ही बना दी ड्रोन फैक्ट्री। रूस की स्पेशल फोर्सेस ने हमले से ठीक पहले सभी 35 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। मॉस्को की आबादी वाले इलाके में मौजूद सैन्य बेस पर हमले का प्लान था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी एसबीयू इस सीक्रेट ऑपरेशन को कर रही थी ऑपरेट। हमले में इस्तेमाल होने वाले सभी 35 ड्रोन कीव में तैयार किए गए। यूक्रेन के इन घातक ड्रोन में कनाडा में बने एडवांस कंट्रोल सिस्टम लगे थे। रूस के सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ड्रोन असेंबल करने वाले हैंगर का मालिक मारा गया। ईरान के बलूचिस्तान तक पहुंचा अमेरिकी हमलों का दायरा, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के सटे ईरानी इलाकों पर भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। सिस्तान में ईरानी इन्फेंट्री ब्रिगेड पर मिसाइल हमला। विजय, वी आर गोइंग टू गो वेरी फास्ट। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। सिर्फ सैन्य ताकत की भाषा समझता है ईरान, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान से बातचीत के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल जरूरी, ट्रंप ने कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर दावा। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, होर्मुज के नजदीक ईरानी सैन्य सेंटर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। केशम द्वीप पर 8 ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी। यह देखिए जरा अगली बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। दक्षिण से पश्चिम ईरान तक अमेरिकी हमला। शहरस्तान में यूएस फोर्स का बड़ा अटैक। फिर यहां पर दक्षिण ईरान में सबसे नए इलाके पर अटैक हुआ है। आइए जरा कैम 1 पर, दक्षिण ईरान में सबसे नए इलाके पर अटैक। यह देखें, होर्मुज जगन प्रांत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान की नौसेना पर टारगेटेड अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। सिरिक में आईआरजीसी के नेवी बेस पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी के स्ट्राइक बोट्स को तबाह करने का दावा है। बड़ी खबर, ईरानी नौसेना के एम्युनिशन डिपो जो है उनको तबाह करने की बात की जा रही है। खबर कैंप 4 पर आइएगा विजय, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान अमेरिका जंग से बुरी तरह गिरी, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग ब्रेक करिए। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग 23% के सबसे निचले स्तर पर, रिचर्ड निक्सन से भी नीचे आ गए। 59% अमेरिकी ट्रंप के काम से असंतुष्ट हैं। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर बड़ी जानकारी में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ट्रंप की रेटिंग में भारी गिरावट आई है। बड़ी खबर, ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग गिरकर -23 पर पहुंच गई है। समर्थन 36, विरोध 59, तय नहीं है 4%। यहीं पर चलिए प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर बल्कि आप रुक जाइए, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि और हैरान करने वाली है। मैं उस पर आपके कमेंट